क्या आपको एक्स स्क्वायर वाले सवालों से लगता है डर? आज हम सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे आसान तरीका से गुणनखंड विधि। ठीक, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई सा भी एग्जाम में या फिर आप सिंपल ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आता ही आता है। ठीक है, फिक्स हमेशा रहता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गुणनखंड विधि, वो भी कैसे, 2 मिनट के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में क्या किया था कि आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बारे में पूरा समझा था। ठीक है, और किस फॉर्म के होता है वो भी आपको पूरा समझाया गया था। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि द्विघात समीकरण का, तो वो किस फॉर्म के होता है आपको आना चाहिए। ये किस फॉर्म के होता है तो आपको याद होगा कि ये किस फॉर्म का था, तो ax² प्लस का bx प्लस का c और बराबर में 0 के फॉर्म में था। ये था इस फॉर्म में। हमने इसका डेफिनेशन भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था, जो x दिख रहा है ये इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना, 2 होना चाहिए। ठीक है, और क्या, बराबर में 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, पूरा हमने इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया था लेक्चर 1 में। आज हम समझेंगे क्या कि गुणनखंड विधि से समीकरण का हल कैसे होता है। ठीक है, देखिए गुणनखंड नाम से आपको लग रहा है किसी चीज़ को तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, गुणनखंड मतलब तोड़ देना। ठीक है, वही बात होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर इस फॉर्म के होगा तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण। जिसमें सी दिख रहा है, सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि चर पद होता है। ठीक है, मतलब कोई सा भी एक वैल्यू दे देगा। ये दिख रहा है ए बी सी, ये सब में से कोई सा भी एक नंबर वाला वैल्यू देगा। ठीक है, और फिक्स रहेगा, x² रहेगा और ये कुछ लिखा होगा। एक और चीज हमने बताया था, अगर ये टर्म गायब भी हो जाएंगे ना तब भी हम बोलेंगे क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे, देखिए तो एक और एग्जांपल साथ, सिंपल हम सिर्फ x² लिख देंगे तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण। सर कैसे, आपको इसमें दिख रहा होगा जो टर्म हमने लिखा था यहाँ पर, ये वाला bx प्लस c, ये टर्म क्या 0 हो गया। हमें सिर्फ किससे मतलब है, उसका x के पावर से मतलब है ना, कि जो अगर x का पावर 2 होगा वही क्या है, द्विघात समीकरण। सिर्फ उससे हमें मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। नहीं है ना। देखिए इसमें क्या है, ये जितना टर्म दिख रहा है ये bx प्लस c, ये 0 है। क्या दिक्कत है, इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं, ये क्या है, 0 हो गया बस। बाकी ये है द्विघात समीकरण है, बस। इस पर पूरा चर्चा हो गया था। चलिए, आज हम लोग समझते हैं क्या कि आखिर द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से समीकरण का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्म के होता है, तो इस फॉर्म के होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं आखिर गुणनखंड विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हम एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए, एक एग्जाम्पल है x² प्लस का 5x। ठीक है, और प्लस का, चलिए एक और कुछ ले रहे हैं, चलिए 6 हो गया, बराबर में क्या है, 0। ये टर्म आपको दिख रहा है क्या, देखिए ध्यान से, दिख रहा है क्या, आगे कट गया। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग है ना बीच पर, इसको ज़्यादा ही लाइटिंग बीच पर हो गया, कोई बात नहीं है, हम उसको सुधार देंगे। चलिए देखिए इक्वेशन क्या लिखा है, x² प्लस का 5x प्लस का c। इसमें आपको दिख रहा होगा x² है, यानी क्या है, द्विघात समीकरण। बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा 5x प्लस c, इससे कोई मतलब नहीं है। हो तो भी ठीक, नहीं तो भी मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन फिक्स क्या होना चाहिए, x²। ये अगर नहीं है तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फिक्स है कि x² है मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर ये टर्म गायब हो जाएगा मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं, ये फिर क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, हमने पढ़ाया था बहुपद क्या होता है, आ रहा समझ में ना। चलिए, इसमें दिख रहा होगा ये कुछ टर्म लिखा है। हम आज क्या सीखने वाले, द्विघात समीकरण में क्या, गुणनखंड विधि से। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका बीच वाला टर्म को देखते हैं। देखिए तो बीच वाला टर्म दिख रहा है, ये 5x, फिर सर दिख रहा है 5x। इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसे इसको तोड़ना है। क्या करना है सर, इसको ऐसा आपको तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर, तुम्हारा मन, आप जोड़ के इसको तोड़ रहे हैं कि घटा के तोड़ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको इस 5 देखो, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो 5 आना चाहिए भाई, फिक्स है। जोड़ने या फिर घटाने पर हमेशा याद रखिएगा फिक्स है क्या, 5 आना चाहिए। लेकिन गुणा करने पर, इसका दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म, यहाँ कुछ नहीं था, आखिर 1 है ना। गुणा करने पर 6 × 1 यानी कि 6 आना चाहिए। सर क्या बोले, फिर से बोलिए। देखिए दिख रहा है 5x, इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा आपको तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर ये 5 आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर 6 × 1 यानी कि 6 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कुछ नंबर दे देगा ना, अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, इसलिए हम बोल रहे हैं 6 × 1। ठीक है, तो ये जो 5x को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 × 1, ये c वाला टर्म और इधर a वाला टर्म, जिसको दोनों गुना कर उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है,
तो हमें इस 5 को ऐसा तोड़ना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है। सर तोड़ना मतलब क्या होता है? देखिए तोड़ना का मतलब सीधे समझिए, जैसे मेरे पास छोड़िए, चलिए मेरे पास 4 है, ठीक है, ये 4 नंबर इसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब इसको ऐसे तोड़िए 2 प्लस का 2, बस ये टूट गया। या फिर और तोड़ दीजिए इसको 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये भी टूट गया। बस तोड़ने का यही मतलब होता है कि सबको ऐसे बिखार दीजिए, ठीक है, मतलब पसार दीजिए, जिसको नहीं देहाती में बोलते हैं, तो घोलटा दीजिए मार के। सेम टू सेम इसमें वैसे होता है। देखिए तो ये जो 5x सबसे बीच में ध्यान देना, ठीक है, दिख रहा है ये 5x, इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसे इसको तोड़ना है कि गुना करने पर 6 × 1 आना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर सिर्फ 5 आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना आपको ना। चलिए तो आप अपने मन में सोचिए कि आखिर कौन सा नंबर, सिर्फ इसमें से ना 5x में ही खोजना है, इसे बेसी नहीं जाना आपको, ठीक है। ऐसा नंबर खोजिए कि आखिर हम जो 5 को ऐसा कैसे ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 5 आना चाहिए, या फिर गुना करने पर 6 × 1, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं 6 × 1, इसको भी जोड़ना, ठीक है, कुछ नहीं तो ना, यहाँ पर अगर 2 दे देगा, सॉरी अगर 2 नंबर दे देगा तो 6 × 2 यानी कि 12 आना चाहिए गुना करने पर, ठीक है। ये शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि अगर हम क्या करेंगे, इस 5 को 3x प्लस का 2x में तोड़ देंगे। देखिए तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 × 2 क्या होता है, 5 होता है, और गुना भी कर देंगे। देखिए तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आ रहा है। यस सर, ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं ना भाई। देखिए तो हम इस 5x बीच दिख रहा है टर्म, ये 5x, इसको ऐसा ब्रेक करना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 5 आना चाहिए, 5x, ठीक है। सर आप बात करें जोड़ने या फिर घटाने पर, तो इसमें तो जोड़ है। देखिए ये आप पर डिपेंड कर, आप इसको जोड़ के, ठीक है, इसको जोड़ के आप अच्छी करने ब्रेक करने, या फिर इसको घटा के आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। घटाने में भी होता है, ठीक है। अगर आप क्या कीजिएगा, 10 में से 5x घटाइएगा तो 5 आएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सारा चीज़ को सोचना पड़ता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इसको जोड़ने या फिर घटाने पाना चाहिए। इस 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो 10x माइनस का 5x, सर देखिए तो घटाओ यहाँ आ रहा है 5 तक, घटाने पर आ रहा है 5, लेकिन देखिए इस दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 50 आ रहा है। तो क्या 50 लाना है, नहीं ना, 6 लाना है, ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है कि सारा चीज़ एक क्या फिट बैठे, ठीक है, उल्टी पल्टी नहीं सोचना है, वरना हाँ कुछ और हो सकता है, ठीक है। शादी करने गए हैं और पता चला कि दुल्हने ठीक नहीं है और शादी कर लिए, तो थोड़ा सा इस पर है, मतलब सारा चीज़ गौर करके कि हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे हम तैसे काम कर दिया और चालू कर दिया, ठीक है। बहुत चीज़ सोचना पड़ता है हमारे दिमाग में, ठीक है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं मैथ का सवाल बनता है, ठीक है, इसमें बहुत चीज़ सोचना पड़ता है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कभी आएगा कभी आसान आएगा, सारा चीज़ को सोचना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं, जैसे शादी की बात कीजिए ना, देखिए शादी में क्या होता है, सबको सोचना पड़ता है कि लड़की कैसा है या तो लड़का कैसा है, दोनों टर्म में सोचा जाता है ना। कि अगर लड़की तो आप सोचेंगे कोई कि सोचेगा कि लड़का कैसा है, लड़की से सोचेगा कि लड़का कैसा है, मतलब पूरा चीज़ सोचना पड़ता है, ठीक उसी तरह मैथ में भी क्या होता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए देखिए तो ये सारा कुछ इसमें फिट बैठ रहा है सर, ठीक है। अब देख रहे ये 5x, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x की जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं फटाफट, इसको मिटा दें क्या आप, चलिए इधर लिख दें, ठीक है, कि गुना करने पर क्या 6 आ गया, ठीक है मेरा। अब देखिए इसको सेम उतारेंगे, x² प्लस का इस 5x की जगह पर लिखेंगे ये टर्म, ठीक है। क्या लिखा है, 3x प्लस का 2x। अब फिर से कोई पीछे से चला आएगा, सर आपने आखिर यहाँ शुरू में ही 3x काहे लिखा, 2x पहले क्या लिखा। तो देखिए बात तो वही है, जोड़ घटा, और सॉरी सिर्फ जोड़ में बात करें तो इसमें टर्म इधर उधर किया जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप 2 को पहले लिखिए या फिर 3 को बाद में लिखिए, सारा कुछ सेम है, कोई इसमें अथी नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कि 5x की जगह पर इसको उतार दिया, प्लस में 6 चल ही रहा है और बराबर 0 तो भाई फिक्स ही चल ही रहा है, ठीक है। इतना कुछ दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है। अब देखिए इसका आप जोड़ा बनाएंगे, सर जोड़ा क्या होता है, जोड़ा मतलब पेयर, जैसे दो का पेयर बनता है ना, ठीक उससे इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो अगर हम बात करें इसका, देखिए बन रहा पेयर क्या, ये रहा और ये रहा, इसका दो का पेयर बन गया, यस सर बन गया। अब इसमें देखिए ये दो इसका जोड़ा पेयर में देखिएगा, ठीक है। क्या देखिए कि देखिए क्या इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए तो यहाँ से x और यहाँ से x दोनों सेम है, इसको बाहर निकालिए, x बाहर आ गया सर, यस सर। ये दिख रहा है x स्क्वायर है ना, यहाँ से हमने x तो खींच लिया, खींचा ना, तो सिर्फ एक x बचेगा, हाँ सर बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर 3x था, हमने x बाहर निकाल लिया तो सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा, यस सर हाँ बचेगा, बात सही बोल रहे हैं, बचेगा ना, ठीक है। चलिए प्लस का चिन्ह, अब देखिए सर इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, अरे भाई कॉमन आता है, ठीक है। थोड़ा सा हम बोले ना कि मैथ ऐसा चीज़, इसमें बहुत चीज़ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, यस कुछ कॉमन नहीं आ रहा है,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए 6 वाला पर, इस नंबर को कुछ ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो अगर ये 6 को हम 2 इंटू 3 लिख दो, क्या दिक्कत है? देखिए हम बना ही रहे हैं क्या, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो मतलब सारा कुछ को आपको गुणनखंड यानी पसार पसार के देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं ऊपर पर नहीं देखना है, सबको पसार पसार के देखिए, ठीक है। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, हाँ सर दोनों कॉमन आ रहा है। अब क्या कीजिए, 2x को बाहर, सॉरी सिर्फ 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो प्लस का 2 कॉमन आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ लिखेंगे x। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लिखें। यहाँ से देखिए ये 2 बाहर आ गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, इसको लिखेंगे। फिर देखिए बराबर में 0 आ गया। सर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखिए तो ये दोनों सेम सेम आ गया। यस, तो आप याद रखिए गुणनखंड विधि में ये दो टर्म अगर आपका सेम आ रहा है मतलब गुणनखंड सही से बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, गुणनखंड सही से बना रहे हैं, ठीक है। इसका नियम ये कहता है अगर ये दो टर्म आपका सेम आ रहा है तो गुणनखंड आप सही से बना रहे हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए। आएगा इतना करने, ठीक है सर आ जाएगा। आगे देखिए, अगर ये दोनों आपका सेम आ गया तो इसको भी इधर बाहर निकाल दीजिए। ऐसे लिखिए x प्लस 3, सर नहीं सुन रहा है, देखिए ना ये दोनों जगह है, ये वाला इसको बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो इसको बाहर निकाल दिए, देखिए क्या क्या बचा। सिर्फ यहाँ देखिए बेचारा कोना में एक सर्कल है, इसको लिखेंगे x को। देखिए बीच में बेचारा प्लस का 2 बचा है, और कुछ तो नहीं है सर, नहीं है। अब ये दोनों टर्म के 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। हमको लग रहा है नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, हम ऊपर कर दे रहे हैं। ये दोनों टर्म क्या करना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है, तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा, एक और होगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। हमको निकालना x का वैल्यू, ठीक है। भाई गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका x ही का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ठीक है। इसमें बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल कीजिए। हल कहने मतलब x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। या फिर बोल देगा मूल ज्ञात कीजिए, वो भी क्या है, x का वैल्यू ही पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज करवाता है बस, और कुछ नहीं होता नहीं। देखिए इससे अगर 3 को उधर भेजेंगे तो क्या देखिए तो हो जाएगा x बराबर, देखिए तो ये टर्म क्या था, प्लस में था, अगर आप उसको उधर भेजिएगा, बॉर्डर को उस साइड भेजिएगा, ये बेचारा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 3। इस पर ध्यान दीजिए, इस 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बस एक और आ गया x बराबर माइनस का 2, बस हो गया। सर इतना आसान है, तो बहुत आसान है, इसमें करना है कुछ नहीं है, नहीं कुछ करना है। सबसे पहले क्या सोचना है, ये दिख रहा है ये बीच वाला टर्म, इसको ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करने गुना करने पर 6 इंटू 1 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर यही नंबर आना चाहिए जिसको ब्रेक कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे, फिर दो का पेयर बनाएंगे, फिर इसमें से कॉमन करेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान देना, अगर ये दो टर्म अगर सेम आ रहे हैं मतलब गुणनखंड सही से बन रहा है, ठीक है। फिर बस ऐसा कर देना, हो जाएगा। चलिए एक और करवा रहे हैं आपसे। अब थोड़ा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सर क्या ध्यान देना है, देखिए तो लिखा क्या है, 2x² प्लस का bx प्लस का 3, और सॉरी bx थोड़ी है, 2x² प्लस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। मतलब ये किस फॉर्म के लग रहा है, तो द्विघात समीकरण का। सर कैसे आपको पता चला, x² से, ठीक है। इसका x का पावर कितना है, 2, बस इसी पर ध्यान देना ना, बाकी छोड़िए। हमसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि ये जो समीकरण इसको आपका कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल कीजिए, ठीक है। नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड। हमने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। बताया था ना भाई, भुला गए क्या, चलिए कोई बात नहीं, बता देंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या करना है, हल निकालना। हल या फिर मूल, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए बनाए आप, चलिए। तो सबसे पहले सोचना क्या है, उसका सबसे बीच में जो टर्म दिख रहा है ये वाला 6x, उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्या लिखा है देखिए तो, लिखा क्या है 6x, ठीक है। इस पर सोचना है हमें, क्या सोचना है सर, इस 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा इसको तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने या फिर घटाने पर तो यही नंबर आना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने पर तो यही नंबर आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 3 इंटू 2, देखिए तो सर आपके 2 आ गया, उसमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था ना, इसलिए हम बोल रहे थे 6 इंटू 1 बार बार, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 2 आ गया, यानी कि 6 आना चाहिए। आपकी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। बोल रहे थे ना बार बार कि 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, तो बात वही था, ठीक है। तो गुणा करने में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। देखिए अभी सारा चीज 6 पर ही जा रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, स्टार्ट करें, चलिए।
इस 6x को ब्रेक करना है ना, चलिए करते हैं। अगर हम इस 6x को 3x प्लस का 3x कर देंगे तो क्या दिक्कत है सर? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? देखिए तो अगर आप इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 आ रहा है, लेकिन गुना करने पर 9 आ रहा है। ध्यान से देखिए, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, जो कि हमें 9 चाहिए नहीं, यानी कि ये सब तो नहीं होगा, इसको भूल जाइए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलती है, यहाँ पर होना चाहिए 5। ठीक है, अब ब्रेक कीजिए। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती था ना, थोड़ा सा क्या बताएं, मिस्टेक हो जा रहा है। फिर सुनिए क्या लिखा है। लिखा क्या है, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। वहाँ मेरे ख्याल से गलती क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, मेरा भाई गलती नहीं है, वहाँ पर जो लिखा था मैं वही लिखा रहा। ठीक है कोई गलती भर देता है, पता नहीं क्या होता है। अब सुनिए, ये जो लिखा क्या है, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, हमसे पूछ क्या रहा है, इसका हल पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, इस सबसे बीच वाला टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, कुछ स्लाइड पढ़ लेगा क्या? इस बीच वाला टर्म को ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, ये टर्म आना चाहिए, 5x आना चाहिए, और गुना करने पर 3 इंटू 2 यानी कि 6 आना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नंबर हम सोचेंगे। चलिए सोचते हैं, अगर इस 5x को अगर हम 3x प्लस का 2x कर देंगे तो क्या दिक्कत है? अगर ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, और गुना भी करेंगे तो 6 आ रहा है। ध्यान से देखिए तो 3 इंटू 2 6 आ रहा है। यस सर, हाँ सारा चीज़ में क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो कर रहा है तो कीजिए इसमें काम। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको सेम उतार देंगे, 2x² प्लस का इस 5x की जगह पर ये टर्म लिखेंगे, इस 5 की जगह पर ये टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस का 2x प्लस का 3 तो चल ही रहा है बराबर 0। अब फिर से वही सवाल आ रहा है कि आखिर 3x यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ कहाँ नहीं लिखा है? तो आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसका सारा आंसर सेम आता है। ठीक है, जो प्रोसेस बता रहे हैं वही कीजिए, सारा कुछ सेम आएगा। चलिए अब क्या करना है सर, तो इसको जोड़ा बनाइए। क्या कीजिए आप, इसको बनाइए जोड़ा कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सोचिए आखिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा, जबरदस्ती कुछ ना कुछ लाइए। ठीक है, चलिए अगर हम ध्यान से देखें इस टर्म को, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ तो क्या है, देखिए तो x कॉमन आ रहा है। हाँ सर, ये यहाँ भी x, एक यहाँ भी है, तो x बाहर निकाल देंगे। अब देखिए क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ सिर्फ बचेगा 3। इधर आइए प्लस का चिन्ह। सर ये वाला में तो फंस गए आप। सर कैसे फंस, ध्यान देखिए तो, ना x कॉमन हो रहा है, ना ये 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ना ये 2 को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कुछ तो कॉमन ही नहीं आ रहा। देखिए अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ काम दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बस एक ही भरोसा है, भगवान का। यहाँ पर भरोसा किसका है, 1 का। ठीक है, देखिए रियल लाइफ में क्या चलता है, भगवान का भरोसा चलता है। अगर बात करें मैथ में चलता है सिर्फ 1 का। कुछ नहीं है तो 1 तो है ना भाई, तो 1 कॉमन होगा इसमें। यहाँ लिखेंगे 1, कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ रहा है, और इसको सेम उतार देंगे, 2x प्लस का 3 बराबर 0। ध्यान देखिए तो दोनों सेम सेम हो गया। हाँ सर, जादू तो बहुत भयानक दिखाते हैं। सेम हो गया, यस सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो फिर से बता रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत सही बन रहा है। ठीक है, आगे बनाते हैं। ये दोनों टर्म क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी कुछ इस तरह 2x और प्लस का 3 चल ही रहा है। यहाँ से देखिए बेचारा x छुपल है, x और प्लस का देखिए 1 है और बराबर 0 चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म के 0 के बराबर करेंगे। तो 2x प्लस का 3 बराबर 0 और x प्लस का 1 बराबर 0। इस 3 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर में आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, इस 3 को ऊपर भेजेंगे यानी कि माइनस का 3/2। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या, माइनस का 1। बस आ गया। तो इसका 2 आंसर आया। देखिए तो यहाँ से आ रहा, नीचे दिख रहा है ना, यस दिख तो रहा है। तो इसका 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, हमेशा फिक्स ये होता है क्या कि अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकाल रहे हैं उसका 2 आंसर आता है। ठीक है, आ गया। चलिए एक दो और क्वेश्चन करवा दे रहे आपसे, उसके बाद तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। ठीक है, तो हम बताएंगे। ठीक है, वैसे एक और दो और हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, थोड़ा सा जो टफ लग रहा है ना कि आपसे नहीं बनेगा, वैसा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आसानी करवा रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा से करवा दे रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा कुछ डरावना जैसा लगेगा। ऐसे देखने में नहीं लग रहा डरावना, लेकिन थोड़ा सा इस पर सोचिएगा ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा ये लग रहा है डरावना। सर कैसे, देखिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, इस समीकरण का हल पूछ रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ये लिखा है। क्या सोचना है, इस बीच वाला को ब्रेक करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सर, जो आपने कहा हम वो कर रहे हैं। चलिए क्या लिखा है, अब ध्यान से देखिए,
जो दीर्घात समीकरण तो वो किस फॉर्म के होता है, तो ये वाला ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, मतलब सारा कुछ प्लस में होता है, बस इतना ध्यान देना है। होता है ना भाई, देखिए तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, मतलब सारा कुछ क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपकी माइनस है, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको माइनस के साथ इसको उठा कर रखना है, ठीक है। तो आपको जो ब्रेक करना है, जो नंबर क्या है मेरे पास माइनस का 3x है, ठीक है, वरना ऐसी बस खाली 3x मत उतार दीजिएगा, पहले फॉर्म चेक कीजिएगा कौन सा सब में प्लस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया तो आपको माइनस के साथ लेना है, ठीक है। जिस फॉर्म को दूसरे फॉर्म को बनाएगा ना, बेस थोड़ी बनाना है। हाँ दिख तो रहा है, चलिए देखिए अब सुनिए, लिखा क्या है माइनस का 3x, हमें क्या करना है, जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 3x आना चाहिए, और गुना करने पर इस 5 × 2 यानी कि कितना 10 आना चाहिए। चलिए 10, ठीक है, गुना करने पर ना समझ आइएगा। अब सुनिए सर, ऐसा नंबर कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है, अगर हम इस 3 में से कुछ जोड़ेंगे तब भी बात नहीं बनेगा, लेकिन हमने एक और शब्द यूज किया था घटाने पर, तो आप ऐसा नंबर सोचिए जिसमें क्या घटाने पर माइनस 3x आना चाहिए। अगर हम क्या कर देंगे 2x माइनस का 5x कर देंगे, तो क्या कर देंगे 2x माइनस का 5x कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3x। सर माइनस क्यों आया भाई, देखिए ना कम से बेसी घटा रहे हैं, ठीक है, घटा उल्टा होता है ना, क्या करते हैं बेसी से कम घटाते हैं, लेकिन इसमें तो क्या कर रहे हैं कम से बेसी घटा रहे हैं, मतलब घटेगा लेकिन एक और माइनस साइन लगेगा, यानी क्या आ रहा है 3x तो आ रहा है, माइनस को भी आ रहा है, ठीक है, सब ध्यान देना है माइनस का ना। और गुना करने पर भी ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 5 × 10 आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसमें लिखा क्या है 5 × 10 कीजिएगा, देखिए तो यहाँ भी माइनस है, यानी कि माइनस का 5 × 2 करिए तो माइनस का 10 आना चाहिए। आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलती यहाँ पर हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। सर अब कैसा क्वेश्चन लिख रहे हैं, अरे भाई मैं लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर था, मैं भी छाप ले रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए, मेरे क्वेश्चन को देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अब बिल्कुल सही है, देखिए तो क्या सोचना था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी है, मतलब दो जगह क्या है माइनस है। अगर हम इसको गुना करेंगे 5 × 10 तो क्या आएगा माइनस का 10 आना चाहिए, गुना करने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए माइनस का 3x। हमने वैसा नंबर सोच लिया क्या 2 और 5, अब इधर से घटाएंगे ना, आपकी उल्टा नहीं करेंगे, अगर आप उसको उल्टा दीजिएगा 5x - 2x कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए तो प्लस का 3x आ रहा है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको अबकी में इस नंबर को उलटना नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ प्लस वाले में बता दे रहे थे कि इसको आप इधर लिखिए, इसको या फिर इधर लिखिए, बात वही है, लेकिन इसमें सारा कुछ वैसे रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सर अब गलती नहीं है, अरे भाई गलती नहीं है, दरअसल हुआ कहना है कि जो हम क्वेश्चन उठाए थे वो उठाए थे कोई और विधि से बनाने वाला, ठीक है, ये था डिस्क्रिमिनेंट वाला, पढ़ेंगे अथवा इसके आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो वाला क्वेश्चन इसमें बनाने वाला था, ठीक है। ठीक, उसमें क्या होता है ना कि ये गुणनखंड विधि नहीं काम करता है, तभी उसको लगाते हैं वो वाला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक। तो वही वाला हम क्वेश्चन इसमें से उठा लिए जो कि कट ही नहीं रहता, इसको थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा चेंज किए, ठीक है। अब सुनिए, ये सारा कुछ काम कर रहा है ना, यस, चलिए इसको उठा देखा, जगह थोड़ा सा पहाड़ा, देखिए ध्यान से। अगर हम क्या करेंगे, इसको पूरे सेम उतार देंगे 2x², फिर क्या सोचेंगे, ये जो लिखा है इसके जगह पर टोटल देखिए माइनस का 3x ना, इस पूरे जगह पर इस टर्म को लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस का, देखिए सर प्लस का कुछ नहीं तो प्लस है ना, सारा कुछ ध्यान देना होता है, क्या लिखा है प्लस का 2x माइनस का 5x और माइनस का 5 बराबर 0। ध्यान देखिए हमने क्या क्या किया, हमने इसके जगह पर ये टर्म को लिखा, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये प्लस में है, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर देखिए 2x है, फिर माइनस का 5 है, फिर देखिए यहाँ वाला 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, यानी कि इसका जोड़ा बनाएंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे। आप क्या सोचेंगे, दोनों में देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है। अगर आपके अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो देखिए x तो कॉमन आ रहा है, देखिए तो यहाँ वाला x और यहाँ ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए तो 2 भी कॉमन आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है, यानी क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या आ रहा है इसमें 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ से तो सब भी बाहर आ गया। अरे भाई हमने बोला था ना कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस का 1 तो बच भी किया है, बचा है, ठीक।
इस पर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 5। यहाँ भी देखिए माइनस का 5 है, यहाँ भी माइनस का 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 5 कॉमन आ गया। अब ध्यान देखिए अगर यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिए तो जो चीज़ रहता है प्लस में हो जाएगा माइनस में, और जो रहेगा माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, अगर हम माइनस निकाल देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा हमने क्या निकाला, यहाँ पर माइनस निकाला ना, ये बेचारा था माइनस में x, अब क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा ना, यस। ये देखिए क्या था, माइनस था, माइनस तो बाहर आ गया, तो हमने बताया इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो जो माइनस में हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 1, कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, 5 तो बाहर आ गया ना भाई, कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया, इसको बाहर निकाल देंगे, तो x प्लस का 1 इधर है, यहाँ से देखिए बेचारा 2x चिपका हुआ है, और माइनस का 5 इधर चल रहा है, और बराबर क्या है 0 है। दोनों को 0 के बराबर करिए, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 5, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। बस आंसर हो गया, हो गया। चलिए कुछ इस तरह आपको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीडियो से स्टार्टिंग में पहले आप देखिएगा तो उसमें लिखा होगा कि 2 मिनट में ये गुणनखंड विधि सिखाने वाला था, ठीक है। देखिए हमने ऐसे आपको 2 मिनट में ही सिखाया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से अगर क्या हो गया थोड़ा कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। बाकी ये 2 मिनट का ही है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे फिर से हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है।